होती है तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। बाकी हम लास्ट में बाद में प्रेयर करेंगे, मैं भी करूँगा पास। मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं भी एक आम आदमी था आप लोगों की तरह ही, और आज भी आप लोगों के जैसा ही हूँ। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काफ़ी समय से काम करता था, अच्छा खासा पैसा भी कमाता था, परंतु उस पैसे का मेरा कभी कुछ नहीं बना, कभी कुछ नहीं बना था। इसका मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर पे कभी सफेदी भी नहीं हुई थी। पेंट करना तो बहुत बड़ी बात, 100 रुपये का कट्टा जाकर वो सफेदी भी नहीं कर पा रहा था। और कमाने में ये भी नहीं सोचो कि मैं 10-20 हज़ार कमाने वाला था, मैं 1.5-2 लाख रुपए मंथली का पैकेज लेता था, परंतु उस पैसे का मुझे कभी ये नहीं पता रहता था कि कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे साथ में एक मेरे कजन है जो मेरे बैंक में काम करती थी पानीपत, वो 15 साल से मसीहत में थी। उसने मेरे ऊपर बहुत जोर दिया, बोला राजू सर आप मेरे पास आओ, एक बार प्रार्थना करवाओ, ये करवाओ। मैं बोला मैं आ तो जाऊंगा पर आप मेरी तो पूजा चटवाओगे। मैं बोला मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं सुबह मंदिर में जाता हूँ, ये सभी काम करता हूँ। वो बोली आपका कुछ नहीं चटवाएंगे, आप एक बार आ जाओ। तो वो लेडीज आज यहाँ पर तो नहीं है, परंतु मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे को यहाँ पर लेकर के आई और ये मेरे को उसने रास्ता बताया प्रभु में आने का। जैसे कि मैं प्रभु में आया, आने के बाद मेरे परमेश्वर ने मेरा ऐसा जीवन बदला कि आज मैं अपना सफीतों के अंदर मैंने अपना 99 का शोरूम भी खोल रखा है। मेरे घर पे टेंट पेंट टाइल पत्थर और 2-2 प्लाटों से मेरे को परमेश्वर ने ग्रेस किया और इसे मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरी पत्नी भी इतनी बीमार रहती थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत पैसा डॉक्टरों को जाता था, बहुत ज्यादा जाता था। एक दिन तो मेरी आत्मा इतनी रोई कि वो रसोई में गई, उसने अपनी चुन्नी में आग लगा ली और मैंने सोचा प्रभु ये क्या हो गया मेरे जीवन में। मैं प्रभु में आया था तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लास्ट तक डांडस बांधे रखता है परमेश्वर उनकी सहायता करता है। प्रभु तेरे वचन में यह भी लिखा है कि जब एक विधवा एक अन्याय से न्याय पा सकती है, मेरे खुदा तू मेरा न्याय क्यों नहीं करेगा। तो मैं अपने घर पे अपने परमेश्वर के दास रविंदर जी को, उसकी दासी को सुचित्रा जी को मैं अपने घर पे बार बार बुलाता रहा और उन्होंने मेरे घर पे प्रार्थना की। तो उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरी पत्नी के जीवन को भी बदल दिया। आज वो आपके बीच में ब्लेस है और चंगी है और मेरा परिवार अच्छे तरीके से मसीहत में है। और मैं इससे परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन को बचाया तो आप लोगों के जीवन को भी बचाएगा। इस गवाही से सभी को आशीष मिले। सबको जय मसीह की।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु तेरे इस पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा जो तूने हम सबको दिया है मेरे खुदा। तेरे वचन में लिखा है मेरे खुदा कि जहां 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां तो मौजूद होता है मेरे खुदा। पिता तो हमारे बीच में है, प्रभु यीशु तो हमारे बीच में है। आज हम हमारे यहाँ इकट्ठा होना खुदा हम सब के परिवारों के लिए, घराने के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा बरकत का और आशीष का कारण हो जाए खुदा। पिता तेरे वचन में लिखा जैसे सुलेमान ने तेरे अनुग्रह से तेरे नाम का भवन बनाया खुदा, तो तूने कहा कि अब से मेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहेंगी, मेरे कान इसमें होने वाली दुआओं और विनतियों की ओर लगे रहेंगे। पिता इस वचन के अनुसार पिता इस भवन की जो तेरे अनुग्रह से बना है मेरे खुदा, जो तेरे नाम का है मेरे खुदा, इसमें तेरी बरकत, तेरी आशीष, जितनी भी दुआएं जो भी जन आए और जो बैठ कर करे खुदा, वो तेरी इस बड़े हाथ को देखे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में, तेरी सामर्थ को देखे खुदा यीशु मसीह के नाम में, तेरा फेवर, तेरी उपस्थिति पिता इस भवन में सदा बने रहे खुदा यीशु मसीह के नाम में। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र नाम को महिमा देते खुदा। तू ही योग्य है मेरे खुदा, तेरे सिवा हम सब की कहीं भलाई नहीं मेरे खुदा। तू ही जिंदा और सामर्थी है। हालेलुया, सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी बैठ जाएं और इस अनुग्रह के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद जो आप परमेश्वर के इस भवन में बैठे, जो उसके नाम का है। हालेलुया। आपको नए साल की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। परमेश्वर आपको जैसे पिछले साल संभाला, आगे भी ऐसे संभाले और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पट्टियों पर लिखा जाए खुदा, वो वचन तेरे रूह से हो, तेरी आत्मा से हो खुदा, तो अपना वचन भेजता खुदा और अपने लोगों को आशीष देता खुदा, क्योंकि वचन ही खुदा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हाथों को उठाया, सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, सुंदर समय हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने अपना वचन जो भेजा है आपके लिए, हम सब के लिए, वही वचन मैं आपके बीच में पवित्र आत्मा की मदद से आज मैं बताऊंगा। सब यीशु ने क्या कहा है, निकालेंगे मत्ती की पुस्तक। यीशु मसीह संसार में क्यों आया, उसकी शिक्षा क्या हो। 4 का 17 जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्मबद्ध बातें हैं। जो परमेश्वर के दास हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, हम यही हमारा प्रचार होता जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने यहाँ प्रचार किया और कहा, मन फिराओ, अपनी सोच बदलो। किस लिए बदलो अपनी सोच? क्योंकि जब तक परमेश्वर इस जगत में नहीं आया था, तब तक हम अपनी मर्जी से जी रहे थे, चल रहे थे, परमेश्वर को खोज रहे थे अपने तरीके से। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है परमेश्वर का प्रतिरूप होकर, परमेश्वर का स्वभाव होकर, परमेश्वर होकर। हालेलुया। जैसे आप सब मुझे नहीं जानते, जब तक मैं ना बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, तब तक आप मुझे नहीं जान सकते। वैसे ही सब मनुष्य को ये पता है परमेश्वर है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के मनुष्य के बीच में आया, ताकि वो बता सके कि परमेश्वर कैसा हो, वो क्या करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा कि तो अपना शरीर चेंज कर, अपना गेटअप चेंज कर, अपनी ड्रेस चेंज कर, अपना नाम बदल, अपना ये बदल। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा, मन फिरा, अपनी सोच बदल। जिस सोच से, जिस तरीके से तू मुझे खोज रहा है, वो तरीके से मैं तुझे नहीं मिल सकता। सोच बदल और मुझ पर विश्वास कर। मैं बताऊंगा कि खुदा कैसे आपको मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सोच बदलने के लिए आपको कहा है, परमेश्वर ने तरीका बदलने को आपको कहा है कि उसको खोजने का तरीका जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। इसलिए इन चीजों से,
इन वस्तुओं से अपनी सोच बदलो और विश्वास के द्वारा उसको उसके पास आओ, क्योंकि बाइबल के वचन में हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि विश्वास करना जरूरी है कि वो है, और अपने खोजने वाले को, जो उसको खोजते हैं, उसकी सोच, अपनी सोच को बदल कर उसको खोजते हैं तो वो उसको मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही प्रचार किया है कि मन फिराओ, अपनी सोच बदलो। जिस सोच से तुम आज तक मुझे खोज रहे हो वो सोच से मैं नहीं मिल सकता। तुम मुझे ईंटों में, पत्थरों में, संसार में खोज रहे हो, मैं इनसे ऊपर हूँ। मैं वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया है, मैं वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया है, मैं वो परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है। तुम मुझे कैसे बना सकते हो? तुम मुझे कैसे अपने तरीके से खोज सकते हो? यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो उसने आपको बताया, मुझको बताया, सबको बताया कि अपनी सोच बदलो, अपना तरीका बदलो और विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। विश्वास करो मेरी बातों पर, विश्वास करो मेरे वचनों पर जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य देखने में नहीं आता। हम जब किसी के परिवार में कोई मनुष्य मरता है तो हम लिख देते स्वर्गवास हो गया, ये स्वर्गवास लिखते उसकी फोटो पर। स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। स्वर्ग के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, वो बहुत कीमती है। हालेलुया। वो आपके लिए, हम सब के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए उसने अपनी जान देनी पड़ी ताकि हम सब स्वर्ग में जा सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मन को फिराते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, अपने पाप को, जो हम आदम से, शुरुआत से जो हम पाप कोई चीज नहीं है, पाप ब्लड के अंदर होता है, खून के अंदर होता है। जैसे बाप का खून बच्चों में जाता है, वैसे जो आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, वो डीएनए, वो खून सब मनुष्य जाति में फैला है। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं जब मत्ती की किताब का 1:21, यहाँ पर यीशु मसीह का आना साफ था। वह पुत्र जनेंगे और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पापों को मिटाने के लिए आया है, वो पाप को खत्म करने के लिए आया है। किसी का धर्म, किसी की जात, किसी का परिवार, ये चीज उसको बदलने के लिए नहीं आया। वो हम सब के साथ रहने के लिए आया। वो पाप को मिटाने आया जो हमारे खून में, हमारे स्वभाव में है। सब चीजों की, सब बीमारियों की, सब कलेशों का जो कारण है वो पाप है जो मनुष्य के अंदर है। यीशु मसीह आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। यीशु मसीह संसार में भी हमें जीवन देता है, और जब हम शरीर से निकलते हैं, जब हम असली घर में पहुंचते, जो हमारा सदा का घर है, वहां भी हमें जीवन देता है। हालेलुया। आप ये याद रखें, ये संसार हमारा नहीं है। यहाँ हम बीज के रूप में हैं। ये शरीर बीज है, ये शरीर बीज के रूप में है। जैसे बीज हम भूमि पर बोते हैं तो वो फल लेके आता है, वैसे ये शरीर बीज है। इसको यीशु मसीह में जब हम बोते हैं तो ये स्वर्ग का फल हमें मिलता है। हालेलुया। ये किराया का शरीर है। जैसे हम बस में बैठते हैं कहीं जाने के लिए तो टिकट लेते हैं, हमारी मंजिल जहाँ पे हमें जाना है, पानीपत या कहीं भी, जैसे हम, वैसे ये शरीर है, इसकी मंजिल है जहाँ पर ये जाके आपका साथ छोड़ देगा। आपको उतरना पड़ेगा शरीर से, और आपको खुदा के घर में या कहीं और, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, कहीं और ठिकाना होगा। असली जीवन तब शुरुआत होगा। ये तो झूठा जीवन है, ये तो कुछ समय के लिए हमें दिया गया है ताकि हम इससे परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। यीशु मसीह पापों को मिटाने के लिए आया है। कोई दूसरा जन्म नहीं है। बाइबल कहती है कोई दूसरा जन्म नहीं है। एक बार मरना है, एक बार न्याय होना है, और एक ही बार हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कोई दूसरा चांस नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं। हम सब के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं। वो जगत के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहूदियों के लिए बलिदान होगा,
मैं इजराइल देश के लिए बलिदान होऊंगा या किसी खास जाति के लिए बलिदान होऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पूरे जगत के लिए अपनी जान दूंगा और उसको तीसरे दिन बाद मैं जी उठूंगा, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से मरूंगा और मेरी मर्जी से जी उठूंगा। हालेलुया। सब आए, अच्छी बातें सब कहते हैं, अच्छी बातें सब जगह मिल जाएंगी, शिक्षा सब जगह मिल जाएंगी, ज्ञान सब जगह मिल जाएगा, जीवन सब जगह नहीं है। जीवन उसी के पास है जो खुद जीवित है। हालेलुया। सब आए हैं, जीवन जन्म लिया और मर गए, बात खत्म। यीशु मसीह आया है, वो जिया है, वो मरा है और जी भी उठा है। हालेलुया। और सदा तक जीवित भी है। वो इसीलिए जीवन दे सकता है क्योंकि वो खुद जीवित है, वो खुद जिंदा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है किसी के साथ धक्का करे, किसी के साथ जबरदस्ती करे। वो परमेश्वर आपको मौका देता है, वो आपको बुलाता है अपने लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो यहाँ आज नए आए हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा कि आओ परमेश्वर की बातों को सुनो। परमेश्वर किसी की धर्म जात चेंज करने के लिए नहीं आया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हम उसको किसी चीज में फांद सके। जो खुद स्वर्ग का मालिक है, पूरी पृथ्वी का मालिक है, उसको हम कैसे किसी चीज में बांध सकते हैं? वो कैसा परमेश्वर है जो किसी चीज में बंध जाए कि ये इस जाति का, ये उस धर्म का, ये उस, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है जो सबका परमेश्वर है, जिसने सब कुछ को बनाया है। जब कोई डॉक्टर के पास जाता है, बीमार होता है, खून चढ़ता है, तो खून सबका सबके अंदर है, एक सा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। शरीर एक ही है, लेडीज का शरीर है, आदमी का शरीर एक प्रकार का है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। पाप के कारण इंसान दूर हुआ, यीशु मसीह आया, अपनी जान दी, और जान दे के प्रभु यीशु मसीह ने वही रिश्ता जो परमेश्वर ने आदम से चाहा था कि मेरे साथ बना रहे, वही रिश्ता परमेश्वर ने दोबारा आपके साथ जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो सोच को बदलने के लिए कहता है कि सोच बदलो, विश्वास बदलो। मुझे तुम नहीं बना सकते। एक बाप 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक बाप को पैदा नहीं कर सकते। ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। परमेश्वर वही है जिसने सब कुछ को बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने यही कहा है कि अपनी सोच बदलो, अपनी तरीके बदलो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, तुम्हारा रिश्ता वापस परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। माफ केवल यीशु मसीह करता है, क्योंकि वो प्यार करता है। उसे संसार से प्यार किया और अपने आप को दे दिया। उसको किसी धर्म से, जात से क्षमा नहीं। और परमेश्वर पवित्र है, तो जब तक हम अपने पाप को क्षमा नहीं करवाए तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। यीशु ने खुद कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यीशु ने खुद कहा है कि मैं मार्ग हूं। सब कहते हैं कि यीशु मसीह का नाम ले लो, नाम ले लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नाम का मतलब क्या आपको पता है? जब हम नाम लेते हैं, नाम का मतलब क्या है? नाम अगर हम इब्रानी भाषा में पढ़े तो नाम को हम ओनोमा कहते हैं। ओनोमा, जिसका अर्थ है करैक्टर, चरित्र। हम यीशु के चरित्र को अपनाते हैं। हालेलुया। हम यीशु के चरित्र को अपनाते हैं। उसका चरित्र जब हम में आता है तो हम बदलते हैं। हालेलुया। यीशु के चरित्र को लेना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और धर्म जात में नहीं बढ़ता, वो किसी फाउंडेशन में नहीं रह सकता। वो उस खुदा है जिसने सब कुछ को बनाया है। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा है और वापिस आने वाला है। यीशु ने कहा है, हर आंख मुझे देखेगी। यीशु के सामने सब जीवित है, जो मर गए वे भी जिंदा है, क्योंकि वो खुदा है। उसके सामने सब कुछ, सब जिंदा है। हमारे पास से लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके सामने सब जीवित है। यीशु ने कहा, हर आंख मुझे देखेगी, हर कान मुझे सुनेगा, हर घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु भी खुदा है।
हालेलुया। हर एक को यीशु दिखाई देगा, क्योंकि वो बातों पर आने वाला है। हालेलुया, वो आने वाला है। यीशु ने कहा है, वे बातें पूरी हो रही हैं। यीशु ने कहा धर्म पर धर्म चढ़ाई करेगा, लड़ाइयां होंगी, प्यार खत्म होगा। ये चीजें हो रही आज, ये चीजें हो रही आज संसार में, हर जगह, हर देश में, धरती के हर कोने पर। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है ये, और जो यीशु कहता वो आपने सुना। मन फिराओ, किसी भी कंफ्यूजन में, किसी भी भ्रम में ना रहें। जब तक हम समुद्र के बाहर, नदी के बाहर खड़े रहते हैं तो हम उसकी गहराई को नहीं जान सकते, ना ही उसको पता लगा सकते कि कितना गहरा है। यीशु मसीह के पास आओ और देखो क्या सचमुच वो धर्म को बदलता है या आपके जीवन को बदलता है। वो जिंदा खुदा है, वो किसी धर्म जात में नहीं पड़ता, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जिंदा परमेश्वर है यीशुआ, तू धर्म जात को नहीं, तू जीवन को बदलने के लिए आया है। हमारे पापों से हमें अलग करके खुदा तो जीवित परमेश्वर के साथ हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमें सदा तक अपने पास रखने के लिए आया। खुदा तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मेरे खुदा तू प्रेम करता है, तूने अपनी जान दी है, अपने लहू को बहाया है ताकि हम पापों से छूट सके खुदा, और हम तेरे पवित्र उपस्थिति में खुदा धार्मिकता से, भलाई करते हुए, पवित्रता से जीवन बिताएं, जिसे तेरी महिमा हो खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी तालियां बजाए खुदा की महिमा। फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूँ, अपने वीरबान जी जो चित्रा के कितने प्यार से मिलते हैं। तो ये भी धनभाग्य है जिनका जमाई और जिनकी बेटी इतनी अच्छी है। तो ऐसे ही अब ये जैसे प्रोग्राम आया तो इन्होंने बीच में ही मेरे को जैसे बताया, मेरी अपने जमाई जो है मास्टर जी है, चलोगे? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जब ये रविंद्र पास्टर जी भी गए ना, और मेरे को इनवाइट किया चित्रा जी ने, इन्होंने मेरे को, और भी पास्टर जी हैं, मैंने उनको बताया कि अभी मेरे को वहाँ इनवाइट कर रहे हैं और वो बुला रहे हैं मेरे को। कह लगे मम्मी जी आपने ज़रूर जाना है। मैं कह नहीं, मुझे जो कोई पास्टर जी हैं जो कोई बुलाते हैं ना मेरे को, मैं जी ने 10 लाख रुपया दिया है किसी ने, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मेरे पास जो कोई आता है, देखो मैं फील्ड में रहती हूँ, हर कोई दुखी होता है, तो मेरे को कोई कहता भी हमारे घर में ये दिक्कत है, हमारे घर में ये दिक्कत है, तो मैं कहती हूँ आप क्या चाहते हो? वाल्मीकि के मार्ग में जाना चाहते हो या चर्च के मार्ग में जाना चाहते हो? मैं कहने लगे जी आप कैसे कह रहे हो, आप उधर जाते नहीं हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई वहाँ जो कोई जाता है ना उनके संकट कट जाते हैं। तो जी मैंने कहा कोई बात नहीं, बताओ कहाँ जाना चाहते हैं? कहने लगे जी वाल्मीकि उसमें जाए, कोई कहते हैं हम चर्च में जाए। मैंने कहा चर्च में जाना चाहते हैं? तो मैं कहा पास्टर अपने पास बहुत हैं, कोई बात नहीं। फिर मैं कभी राजेश पास्टर जी से, कभी मैं जेपी पास्टर जी से बात करती, जो भी मेरे सर्कल में है मैं उनसे बात करती, तो वहाँ तक मैं उनको छोड़ती, फ़ोन करके उनको बुलाती, बुलाती और वो ठीक हो जाते हैं, तो वो उस फैमिली के जुड़ जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। फिर जैसे रविंद्र जी से बात हुई मेरी पास्टर जी से, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगा, और अब यहाँ आई हूँ तो आज सबसे मिली तो मुझे और अच्छा लगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप जो चल रहे हो, लेकिन अगर इनके साथ क्या समाज के साथ भी आप अच्छे होके चलोगे ना, ये मत कुमाना कि भी ये मसीह में है और ये ऐसे काम करते हैं, क्योंकि जितने आप कर्म करोगे ना, आपको देख के जग कर्म करेगा, हम भी आपको देख करके सुधरेंगे और समाज भी आपको देख करके सुधरेगा। अब जैसे मैं बीजेपी में हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि भी ये जो है ना ऐसे काम करते हैं, ये विदेशों के साथ ये करते हैं, ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये हमारे धर्म को ये शैतान कहते हैं। मैं कहा कोई नहीं कहता। मैं कहा देखो मैं जितने पास्टर में जाती हूँ मेरे सामने किसी ने कहा ही नहीं भाई ये तो उल्टे काम करते हैं, इनको नहीं मानना, इनको नहीं मानना। मैं कहा कभी नहीं कहते। वो कहते हैं तुम अपना कर्म करते चलो और फल जो देना है उसने देना, और उसी को ये मानते हैं। तो मैंने कहा भी जहाँ जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा कर्म करे, लेकिन इनके साथ जुड़ना है तो साफ सुथरा होकर जुड़ो। अब जैसे मेरे जमाई है पानीपत में, मेरी लड़की भी देखो चित्रा की तरह ही है, वो 18 साल की थी, उसको पास्टर लेने आ गए।
कहते हैं जी आपकी 4 लड़कियां, आप ये सोचो मेरे पास 3 है, एक लड़की हमारे को दे दो और हमने पास्टर के साथ इसकी शादी करवानी है। मैंने कहा बाप रे, मैं कहा हम तो पास्टर को कभी भी ना दे, हम अपना धर्म क्यों छोड़ेंगे। मैं कहा हम नहीं देंगे। कहते जी नहीं सोच लो आप। मैं कहा बिल्कुल नहीं सोचना। मैंने कहा हम नहीं देंगे। अब ये नहीं पता था कि जिंदगी का मोड़ कब कहाँ कैसा आ जाए। तो जी मेरी लड़की के साथ भी बहुत बुरी हरकत हुई, बहुत ज़्यादा हुई, इतनी हुई है कि आपको क्या बताऊँ मैं। वक्त ऐसा आया, जवाई ने एक कदम उठाया था और एक कदम उठा के आप देखो पास्टर बन रहे हैं, पूरी फैमिली उनके पास्टर के साथ जुड़ी है। तो जी मुझे उनका भी इतना अच्छा लगा कि अभी देखो मैं किस टाइम पे उसको मना कर रही थी, मैं पास्टर को कभी भी नहीं दूंगी, और जवाई देखो पास्टर बन रहा है और वहाँ भी देखो कितना प्रचार करते हैं। हालेलुया। और यहाँ जो आई हूँ मैं तो यही कहूँगी कि अभी जो देखो ये हाल बना है, तो ये हाल भी आप लोगों ने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। क्योंकि वो पता नहीं किसका कान पकड़ के कब मरोड़ देता है, कब किससे क्या क्या। जिसका भाग्य में होगा ना उसकी एक ही निया लगेगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा ना वो ट्रक लेगा वापस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि देखो हम अपने घर में भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके नाम पे देते हुए ना हम पीछे हट जाते हैं। कहते हैं रुपया देना ना चवन्नी दे दो, छोड़ो इनके पास तो बहुत है। अरे तुम कहाँ दे रहे हो, देने वाला वो है। हम तुम किसी को नहीं देते, हम तुम किसी को कुछ नहीं देते, देने वाला वो खुदा है। देने वाला वही मसीह है कि भी वो किसी को भी कुछ दे सकता है। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करवाने वाला वही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भी आप इस मार्ग चल रहे हो, तो मैं तो पास्टर जी जितने भी मेरे को तो मिलते हैं, मैं तो सभी पास्टरों के साथ मेरा बहुत अच्छा सर्कल होता है। जींद में गई वहाँ भी मेरे को 8 पास्टर मिले, उन पास्टरों से भी मैं मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे को। जहाँ भी जाती हूँ सब जगह मेरे को पास्टर मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय मसीह। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे पिता परमेश्वर तेरे वचन से मैं जो कुछ भी सुनूं 100 गुना फल लेकर आऊं। मुझसे बात कर, तेरा वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और 100 गुना फलवंत हो। मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, प्रकाशन का आत्मा दे, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तेरे वचन को सुनकर मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। बैठ जाएं सभी। वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रखता है उसका उद्धार होता है। हालेलुया। अगर यहाँ पर आप धीरज रख के बैठे हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख जा चुके हैं। बस इतना ही जो मेन संदेश था वही आपको बता चुके हैं। जो हमारे बीच में कैथल शिव समाचार जी हैं वो बता चुकी हैं, पास्टर जी भी बता चुके हैं। मैं बस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार बस मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे सभी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा तेरा आत्मा यहाँ पे मौजूद हर एक जन को छुए। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट का हर एक प्लान इनके जीवनों से डिस्ट्रॉय हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना जड़ से उखड़े यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक पाप की जड़ें इनके जीवनों से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से परमेश्वर तेरा सामर्थ्य भरा हाथ हर एक जन के ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। परमेश्वर इस खुदाबंद, इस हॉल के खुदाबंद, जितने भी आसपास ये इसके अंदर जितने भी जन है परमेश्वर, जिन्होंने इस हॉल के अंदर एंटर किया परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के अंदर आए परमेश्वर, उनके जीवनों में तेरी टेस्टमनी को डिक्लेयर करता खुदा
उनके जीवनों में गवाही आए परमेश्वर। आज सुनने वालों के हृदय छीन जाए यीशु के नाम से। जो वचन बोया गया है यीशु के नाम में फलवंत हो, यीशु के नाम में फलवंत हो। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवनों में कार्य कर पिता, तेरी सामर्थ्य के जीवनों में कार्यरत हो जाए परमेश्वर, तेरे दूत कार्यरत हो जाए खुदा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो परमेश्वर हमारे मनों को बदलने वाला पिता है। परमेश्वर तूने हमें रचा, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी जन परमेश्वर मसीह इस प्रोग्राम में खुदा इन्वॉल्व है मेरे खुदा पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। आज कोई भी बिना गवाही के यहाँ से ना जाए खुदा। तेरे छुटकारे को मांगता यीशु के नाम से, तेरे अभिषेक को मांगता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितनी भी आपके जीवनों में अगर कोई यहाँ पर बीमार खड़ा है, आप अपने जीसस, I command in the name of Jesus every sickness, every bondage in the name of Jesus, break in the name of Jesus। टूट जाए हर एक बंधन यीशु के नाम से। शैतान इनके जीवनों को छोड़े, जिनको कानों की समस्या छोड़े, हर एक बीपी शुगर थायराइड आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के अटैक आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थी नाम में हर एक व्यभिचार की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो कर्जे का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो उनको कर्ज में डाल के रखता है, बीमारी में डाल के रखता है, यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन का आत्मा, हर एक व्यभिचार का आत्मा, हर एक वो झूठ का आत्मा, क्रोध, अहंकार, लालच आउट इन द नेम ऑफ जीसस। किसी बीमारी का कोई स्थान नहीं आपके जीवन में। सभी बोलेंगे चंगाई मेरा हिस्सा है, मैं खरीदा हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं राजपथारी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ, मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, आशीष मेरा हिस्सा है, जीवन मेरा हिस्सा है। यीशु के नाम में मैं लहू खरीदा हूँ, मैं राजपथारी हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई मेरा हिस्सा है, चंगाई मेरा हिस्सा है। मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा काम आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरा कैरियर आशीषित है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं यीशु मसीह की निज प्रजा हूँ, मैं राज पर भारी हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वचन में लिखा है कि तूने मुझे सर्पों बिच्छुओं को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया है। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि ना होगी। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई भी हथियार, चाहे वो जादू टोने का है, बीमारी का है, शराब का है, कर्ज का है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं लहू खरीदा हूँ, मैं राजपथारी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर का आत्मा जिनको कोप की समस्या है, यीशु के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, फलवंत हो जाओ यीशु के नाम में, फलवंत हो जाओ यीशु के नाम में, फलवंत हो जाओ यीशु के नाम में। Be multiplied in the name of Jesus. Be multiplied in the name of Jesus. यीशु के नाम में हर कर्ज का स्पिरिट उखड़ रहा आपके जीवन से, हर एक बीमारी
हर एक शैतान जो आपके पैसे पे बैठा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मैं यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति को मैं फ्री और आजाद घोषित करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, माँ जिनके लिए तेरी आशीष को मानता हूँ। परमेश्वर खुदा, तेरे वचन में लिखा है जिसको तू आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा। आज मैं इस जगह पर मौजूद हर एक जन को आशीषित घोषित करता हूँ यीशु के नाम से, आशीषित घोषित करता हूँ यीशु के नाम से। You are blessed in the name of Jesus। आप आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हैं, आपके काम आशीषित हैं, आपका उठना बैठना घर से बाहर निकलना आशीषित है। कोई दुर्घटना आपका हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। पिता, जब वचन खुदा परमेश्वर खाने को तेरे बरकत को मानता है, और जब ये घर जाए जो दूर से है परमेश्वर, इनके सफरों को मुबारक कर। तेरे वचन में लिखा है कि मैं आज से लेकर सदा तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मैं तुम्हारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। परमेश्वर जब ये अपने घरों में जाए खुदा, वो ब्लेस्ड है परमेश्वर, तेरे दूत इनके साथ हो खुदावन, कोई दुर्घटना इनका हिस्सा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन, मौसम को तेरे हाथों में सौंपता, इनके सफर को तेरे हाथों में सौंपता। सच में परमेश्वर आज ये अपनी गवाहियों के साथ यहाँ से जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में खुदा। धन्यवाद करता मेरे पिता, सारी महिमा जलाल मैं तुझको देता मेरे खुदा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मानते हैं, सब कहेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। बैठ जाएंगे, बस एक लास्ट टेस्टमनी है, बैठ जाएंगे, एक लास्ट टेस्टमनी है। फादर ना जा, जल्दी आओ आप, जल्दी 5 मिनट में अपनी टेस्टमनी को बताना है, शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं है। मदरिल्ला आप राजा और जीवितों में देता हूँ सभी को। परमेश्वर सारे कामों में आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। वैसे तो बहुत सी गवाहियाँ हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है, हमें दी है, हम बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवादी हैं परमेश्वर का। हम पहले अंधकार में थे और हमें उजाले में लेकर आए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता का। हम पहले देवी देवताओं में उलझे हुए थे, लेकिन उनमें से निकाल दिया परमेश्वर ने, हम धन्यवाद करते हैं पिता का। और मेरी पत्नी को शुगर प्रॉब्लम थी, वो शुगर प्रॉब्लम परमेश्वर ने जड़ से उखाड़ फेंकी है, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और मेरी बेटी यूएसए गई हुई है, उसकी भी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं उसके जीवन में। उससे जाने से पहले भी कुछ गवाहियाँ उसकी, जब भी कोई उसका मैसेज आता था, कोई भी काम, कोई भी अड़चन उसके जीवन में आती थी, तो मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने बहुत सी हमारे आशीष दी है। जो काम में अपने कर्मचारी होने के नाते नहीं कर सका, वो काम जैसे मकान में अपना अधूरा मकान बना था, मैंने नहीं बना सका। मेरी पूरी जो मेरी सर्विस थी उसमें नहीं कर सका, लेकिन मेरी बेटी जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उनके, वो उसने मेरा पूरा काम परमेश्वर के द्वारा किया है, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और एक नया मकान दिया है, एक नई गाड़ी दी की आशीष दी है परमेश्वर ने, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले साल में सभी को
ऐसी गवाही देने का अवसर दे पर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी गवाही मेरी पत्नी के जीवन में थी कि डॉक्टर ने इनको हार्ट का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन इसने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना और परमेश्वर की हजूरी में आकर उसकी महिमा के लिए ये करती रही। और ये प्रार्थना करती रही और प्रभु के दास जी से प्रार्थना कराती रही और इसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही दी कि हार्ट का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं। इस गवाही से सबको आशीष मिले। जय मसीह की। बोला था कि ऑन द स्पॉट ही होगा, लेकिन परमेश्वर ने सारे रिपोर्टों को चेंज कर दिया और हार्ट ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। और सिस्टर की टेस्टिमनी है, थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे बस, उसके बाद हम थोड़ा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आप अपना आराम से खाना खा सकते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रीति यीशु से बात जीवन की बहुत बड़ी फॉरेन कंट्री आने के लिए मैं एग्जाम देती थी, जैसे भी सबको जय मसीह, प्रेज बात कर रही हूँ मेरे जीवन तो मैं एग्ज़ाम देती थी, जैसे भी हर बार मैं एग्ज़ाम देती, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैं बहुत प्रैक्टिस भी करती थी। तो फर्स्ट टाइम दिया, नो रिजल्ट, ऐसे सेकेंड टाइम फिर दिया मैंने एग्ज़ाम, फिर मुझे निराशा हासिल। सेकेंड टाइम मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि मतलब हर चीज़ मेरी परफेक्ट है, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा मेरा। खुदा के दास अपोस्टल रविंदर जी के ज़रिए और परमेश्वर के ज़रिए मुझे हिम्मत और यह बल मिलता था, मैं टोटली टूट जाती थी। खुदा के दास मुझे हिम्मत देते थे कि कोई बात नहीं प्रीति, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। उनकी हिम्मत से मुझे बल देता था। मैं इतने डिप्रेस्ड हो जाती थी, मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब हर चीज़ मेरी परफेक्ट है, हर चीज़ मेरी क्लियर है, मेरा रिजल्ट आगे भी रहा। तो ऐसे ही मैंने सेकेंड टाइम दिया, थर्ड टाइम फिर दिया, थर्ड टाइम फिर निराशा हासिल हुई मेरी मुझे, फिर मैं बिल्कुल टूट गई। मैं क्या ये क्या हो गया, मैं क्या सबके रिजल्ट आ रहे हैं, मेरा क्यों नहीं आ रहा। जो मेरे पास मतलब जो मेरे साथ थे सबके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं आ रहा। फिर अपोस्टल रविंदर जी के जरिए, पास्टर सुचित्रा के जरिए मैं प्रेयर करवाती थी। जो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी मुझे, वो उस चीज़ को फॉलो करते रही। वो बोली कि बेटे नाइट प्रेयर कर और उपवास रख, मैं करती रही। मैं हालेलुया। ठीक है, थोड़ा सा टेस्टिमनी इनकी थोड़ा बड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वो इनके जब ये एग्ज़ाम दे रही थी तो एग्ज़ाम में स्ट्रगल था, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल था। तो जैसे ही हमने गाइड किया, परमेश्वर इनको छुटकारा दिया और पूरे तरीके से फ्री होके डिलीवरेंस लेके। और इसकी जो फ्रेंड थी वो भी वीज़ा की ट्राई कर रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी काम में रुकावट नहीं आने दी। हर एक काम स्मूथली हुआ और स्मूथली तरीके से परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो वहाँ पर परमेश्वर ने प्रभु का फेवर रहा, हर एक तरीके से इंटरव्यू में, हर एक जगह पे परमेश्वर का फेवर रहा, रहने में, काम करने में, हर जगह पे परमेश्वर का फेवर है। और बहुत अच्छे से आत्मा में चल रही है और अच्छे से आत्मा में बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे जो मेन बात है, जो हमारी जो टेस्टमनी है इस भवन के लिए,
कि हमारे जो दिमाग में भी ये बातें नहीं थी कि खुदा का भवन होगा, कैसे हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक बंद रास्तों को खोला। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर जो योगदान है वो मेरे फादर साहब मिस्टर करमवीर सिंह, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ और अपना पसीना बहाया। ठीक है, मैं तो थोड़ा बाहर अंदर ही रहता हूँ। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाया कि मैं उनके साथ काम में इतना हाथ नहीं बटा पाया। वो अकेले ही घूम रहे थे, अकेले ही सब कुछ कर रहे थे। और कहते हैं कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। वो दिखने में अकेले थे, लेकिन सच उनके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, काम करने वालों के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। और परमेश्वर ने जितना भी अभी तक किया है, ठीक है, 70% काम हो चुका है, 30% रह गया है। हर एक काम में परमेश्वर का फेवर रहा, मेरे परिवार का फेवर रहा, ठीक है, कलीसिया का फेवर रहा, ठीक है, कलीसिया वालों का साथ रहा, प्रार्थनाओं का साथ रहा, कैथल के कलीसिया का साथ रहा। सब ने एक साथ मिलकर प्रार्थनाएं करी, दुआएं करी, और उसके बदौलत ही आज हम यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति महिमा कर पा रहे हैं। और मैं तहे दिल से जितने भी जन आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पर आए। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस्ड करे, और बहुत सारी टेस्टमनियाँ आपके जीवनों में हो। अब जो बस गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम रह गया है, प्रार्थनाएं आपकी हो चुकी है, ठीक है। और मैं सबसे पहले पास्टर राजेश जी को थोड़ा सा मैं आपको जो भी हम दिल से लेना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हमारी तरफ से सम्मान है, भेंट है, दिल से ग्रहण करें। इधर देखना, इधर देखो। हालेलुया। क्योंकि इनको अभी कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक की समस्या हो गई थी, और हार्ट अटैक में इसको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल में ले जाया गया। और बीच में जब हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर के अनुग्रह से, आपको पता ही है जब हार्ट का मरीज जाता है जगदा उधार आया, रब दा प्यार आया, यशाया ने लिखिया सी जो रोशनियों जगदी है चरनी च पैदा होया, वादियां नु पूरा करियो। जगदा उधार आया, रब दा प्यार आया, यशाया ने लिखिया सी जो रोशनियों जगदी है चरनी च पैदा होया, वादियां नु पूरा करियो। अम्बरा च नाम जो मशहूर है, राजा अज धरती ते आ गया, सारे पासे खुशियां दा नूर है, राजा अज धरती ते आ गया। धरती
जग विच तुमां पै गईयां लगे हालेलुया दे नारे जग विच तुमां पै गईयां लगे हालेलुया दे नारे ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਸੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਅਗਦੋਨ ਨੂੰ रूह सच्चाई जेड़ी करे अगवाई मेरी वचना नु कलदा ए जो ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਦੀ ਏ ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ जिंदा मेरे तेरे उत्ते नूर है ओ राजा राज धरती ते आ गया अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा राज धरती ते आ गया सारे पासे खुशियां दा नूर है कि राजा राज धरती ते आ गया अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा राज धरती ते आ गया लाख पक्कियां निभाउंदा ओह यारियां पूरी करदा मुरादां मेरी सारियां जेड़े रखदे ईमान यसू नाम च ओ काबा वांगू भरदे उडारियां दौड़दे ओ रुकदे नी उड़दे ओ थकदे नी रखदे ईमान उत्ते जो रोशनी ओ जगदी है चरनी च पैदा होया वादियां नु पूरा करियो सुनदा दुआवां नू जरूर है ओ राजा राज धरती ते आ गया अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा राज धरती ते आ गया सारे पासे खुशियां दा नूर है कि राजा राज धरती ते आ गया अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा राज धरती ते आ गया मन के मन के मन के मन के मन के मन के हाँ मन के मन के मन के मन के मन के मन के ओ दुनिया ते राज कर दे ओ दुनिया ते राज कर दे जेड़े रहिंदे यसू दे बन के ओ दुनिया ते राज कर दे जेड़े रहिंदे यसू दे बन के हो गीतियों दियां वफावां दे मैं गा दवां ओही देंदा छुटकारे बतला दवां यसू सब नू बचाउणे आया जग ते ए है खुशी दा पैगाम मैं सुना दिया मुक्ति दिलाਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ रोशनी ओ जगदी है चरनी च पैदा होया वादियां नू पूरा करे